हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज पढ़ेंगे रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास थर्ड से लेकर क्लास एट्थ तक आता है। रोमन नंबर चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में आता है। तो आज रोमन नंबर्स को इस तरह से पढ़ेंगे कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों को अच्छे से समझ में आए और आप लोग कभी भी इसको ना भूलें, इसको दोबारा पढ़ने की आपको नीड ना हो। तो रोमन नंबर्स को पढ़ने के लिए, रोमन नंबर्स को सीखने के लिए कुछ इंपोर्टेंट सिंबल्स हैं, आपको उनको लर्न करना पड़ेगा। जैसे 1 है, 1 के लिए हम लिखते हैं आई। आपको नंबर्स तो आते हैं, जैसे 1 है तो 1 के लिए लिखेंगे आई। 5 के लिए लिखेंगे वी। 10 के लिए लिखेंगे एक्स। 50 के लिए लिखेंगे एल। 100 के लिए लिखेंगे सी। 500 के लिए लिखेंगे डी। एंड 1000 के लिए लिखेंगे एम। आपको रोमन नंबर सीखने के लिए ये सिंबल्स लर्न होना जरूरी है। ये स्पेसिफिक सिंबल्स हैं, इनको जैसे ही आप लर्न कर लेंगे तो रोमन नंबर्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 के लिए सिंबल यूज होगा आई। 5 के लिए यूज होगा वी। 10 के लिए यूज होगा एक्स। 50 के लिए यूज होगा एल। 100 के लिए यूज होगा सी। 500 के लिए यूज होगा डी। एंड 1000 के लिए यूज होगा एम। सिंबल्स को लर्न करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना हमको जरूरी है। लाइक सिंबल्स आई, एक्स, सी, एम कैन ओनली बी रिपीटेड। संकेत आई, एक्स, सी, एम को ही दोहराया जा सकता है कि हम जब भी रिपीट करेंगे तब सिर्फ और सिर्फ आई, एक्स, सी, एम को ही रिपीट कर सकते हैं। एंड वी, एल, सी, डी को हम रिपीट नहीं करेंगे। सिंबल्स वी, एल, डी कैन नेवर बी रिपीटेड। संकेत वी, एल, डी को कभी नहीं दोहराया जा सकता। जब भी हम रिपीट करेंगे सिर्फ और सिर्फ आई, एक्स, सी, एम को रिपीट करेंगे, वी, एल, डी को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे अगर हमको 20 लिखना है तो 20 लिखने के लिए हम एक्स रिपीट कर सकते हैं। अगर हमको 200 लिखना है तो एक्स रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको 500 लिखना है तो वी रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि वी, एल, डी को रिपीट नहीं कर सकते। आई, एक्स, सी, एम को रिपीट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। किसी भी संकेत को 3 से अधिक बार दोहराया नहीं जा सकता। दोहराए जाने वाले कौन कौन से सिंबल्स हैं? आई, एक्स, सी, एम को हम दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वी, एल, डी को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। और जब भी हम सिंबल्स को रिपीट करेंगे तब सिंबल्स को सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, इससे ज्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता। जैसे 3 को लिखेंगे आई आई आई। अगर हम सिंबल आई को 3 बार रिपीट करते हैं तो ये बन जाएगा 3। सिंबल्स को 3 से अधिक बार रिपीट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 बार रिपीट करेंगे। वी, एल, डी को रिपीट नहीं करेंगे। आई, एल, सी, एम को हम रिपीट कर सकते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने के बाद इसके कुछ रूल्स को पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 है, रिपीटेशन ऑफ अ रोमन नंबर मीन्स एडिशन। रोमन संख्याओं को दोहराने का मतलब है उनका जोड़। जब भी हम रोमन नंबर्स को, रोमन सिंबल्स को रिपीट करेंगे तो रिपीट करने का मीन्स होगा जोड़ करना। जैसे अगर हम आई को 3 बार रिपीट करते हैं तो इसका मतलब है आई का सिंबल क्या होता है, हमने लर्न किया था, आई मीन्स 1। अगर हम आई को 3 बार रिपीट करते हैं तो इसका मतलब है 1 + 1 + 1 मीन्स 3। मतलब 3 का सिंबल क्या बन गया आप रोमन नंबर में? 3 का सिंबल बन गया III। इसी तरह से अगर हम x को 2 बार रिपीट करते हैं तो इसका मतलब हम x को क्या लिखते हैं? x को लिखते हैं 10। तो ये क्या हो जाएगा? 10 + 10 = 20 मीन्स 20 का सिंबल हो गया x एंड x। अगर हम
डबल सी लिखते हैं, सी लिखते हैं, तो सी किसका सिंबल है? सी सिंबल है 100 का। तो सी और सी क्या हो जाएगा? 100 प्लस 100 मीन्स 200। तो 200 का सिंबल क्या हो गया? डबल सी। अगर हम लिखते हैं डबल एम, तो एम किसका सिंबल है? एम है 1000 का सिंबल। तो एम प्लस एम मीन्स 1000 प्लस 1000। तो ये किसका सिंबल हो गया? 2000। 2000 का सिंबल क्या हो गया? एम एम। रूल नंबर 2 है, when a smaller number is written to the right of a larger number, it is always added to the larger number। जब छोटी संख्या बड़ी संख्या के दाएं लिखी हो तो यह बड़ी संख्या में जोड़ दी जाती है। जब भी छोटी संख्या बड़ी संख्या के दाएं लिखी होगी तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या में हम ऐड कर देंगे। लाइक V एंड I। V किसका सिंबल है? V5 का सिंबल है। I किसका सिंबल है? I1 का सिंबल है। X सिंबल है 10 का, V सिंबल है 5 का, I सिंबल है 1 का एंड I सिंबल है 1 का। अगर हम इनको ऐड करेंगे 10 और 5 15, ऐड 1 16 एंड ऐड 1 17। तो 17 का सिंबल बन गया XVI। अगर हम एक और एग्जांपल लें, CL, C बड़ा है, L छोटा है। C किसका सिंबल है? C है 100 का एंड L है सिंबल 50 का। इनको ऐड करेंगे 100 प्लस 50 कितना बनेगा? 150। मतलब 150। 150 का सिंबल क्या हो गया? CL। रूल 3 है, when a smaller number is written to the left of a larger number, it is always subtract from the larger number। जब छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाएं होगी तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। इससे पहले हमने रूल पढ़ा था कि जब भी छोटी संख्या बड़ी संख्या के दाएं होगी मीन्स राइट हैंड साइड होगी तो उसको बड़ी संख्या में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन रूल नंबर 3 कहता है कि जब भी छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाएं होगी मीन्स लेफ्ट हैंड साइड होगी तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया जाएगा। जैसे हम लिख लें IV। I सिंबल है 1 का एंड V सिंबल है 5 का। अभी रूल बताया था कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाईं तरफ है मतलब लेफ्ट हैंड साइड है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। I V से छोटा है तो I V के दाहिनी तरफ है मतलब लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या करेंगे? हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो आंसर होगा 4। मीन्स 4 का सिंबल हो गया IV। हम एग्जाम्पल ले ले I एंड X। I सिंबल है 1 का एंड X सिंबल है 10 का। अभी रूल बताया था कि अगर बड़ी डिजिट के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड छोटी डिजिट है तो बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9। मीन्स 9 का सिंबल हो गया IX। रूल 4 है, when a smaller number is written between two larger number, it is always subtracted from the right side larger number। जब छोटी संख्या दो बड़ी संख्याओं के बीच में होगी तो छोटी संख्या को दाएं तरफ की बड़ी संख्या में से घटा दिया जाएगा। रूल कहता है कि जब भी छोटी संख्या दो बड़ी संख्याओं के बीच में है तो छोटी संख्या को उसके राइट हैंड साइड वाली बड़ी संख्या में से घटा देंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं XIV। X सिंबल किसका है? 10 का, I सिंबल है 1 का एंड V सिंबल है 5 का। रूल कहता है कि जब भी छोटी संख्या बड़ी संख्या के बीच में है तो छोटी संख्या को उसके दाईं तरफ की बड़ी संख्या में से घटा देंगे। तो 10
I 1 एंड V 5। अब देखिए कि जो 1 है, 1 दो बड़ी संख्याओं के बीच में, क्योंकि 1 से 10 भी बड़ा है एंड 1 से 5 भी बड़ा है। अब 1 दोनों बड़ी संख्याओं के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, 1 को 5 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड 10 में ऐड कर लेंगे। सॉल्व करेंगे, 5 में से 4 गया, 1 गया 4 एंड 10 प्लस 1 होगा 14। तो 14 का सिंबल हो गया XIV। एक और एग्जांपल लेते हैं, XIX। X सिंबल है 10 का एंड I सिंबल है 1 का एंड X सिंबल है 10 का। अभी बताया था कि जो आगे वाला नंबर है उसको ऐसे रहने देंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, देन जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, ऐड करेंगे 19, तो 19 का सिंबल हो गया XIX। रूल नंबर 3 एंड 4 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। सिंबल्स VLD कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। संकेत VLD को कभी घटाया नहीं जा सकता है। जो संकेत हमारे VLD है, इनको कभी भी किसी और संकेत या किसी और सिंबल से घटाया नहीं जाएगा। रूल नंबर 2 है, सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। जो सिंबल I है वो सिर्फ और सिर्फ V और X से ही घटाया जा सकता है। रूल 3 है, सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। संकेत X को संकेत L और C से ही घटाया जा सकता है। जो हमारा संकेत X है उसको हम सिर्फ और सिर्फ L और C से ही घटा सकते हैं। पॉइंट है 4th, सिंबल C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली। संकेत C को संकेत D और M से ही घटाया जा सकता है। कभी भी संकेत C को किसी और सिंबल से नहीं घटाएंगे। संकेत C को सिर्फ D और M में से घटा सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट को। संकेत VLD, सिंबल VLD को कभी भी किसी भी सिंबल से घटाया नहीं जाएगा। सिंबल I को सिर्फ V एंड X से घटा सकते हैं। रूल 3 है, सिंबल X को सिर्फ L एंड C से घटा सकते हैं। एंड पॉइंट 4th है, सिंबल C को सिर्फ D एंड M से ही घटा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रोमन नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको रोमन नंबर्स अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।